नमस्कार दोस्तों, TTI हिंदी के एक और रोमांचक एपिसोड में आपका स्वागत है। इतना तो मुझे पता है कि फायर जेट्स हम सभी को बहुत पसंद है, तो आज हम रशिया के 5 बेहतरीन टॉप फाइटर जेट्स के बारे में जानेंगे। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। पांचवें नंबर पर Su-27 या फ्लैंकर बी का नाम आता है। नेटो वालों के यहाँ आमतौर पर यह अभी तक का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट माना जाता है। ये 4th जनरेशन का मल्टीपर्पज फाइटर जेट है जो हवाई लड़ाई के लिए बनाया गया है। इसकी अनेक चीजों में से एक बात जो इस जेट को ज्यादा खास बनाती है वो ये कि ये रशियन सेना का मुख्य मॉडल का विमान है जो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से दुनिया भर की सेनाओं के इस्तेमाल में रहता है। Su-27 विमान को 3 अलग अलग प्रकार के नीले रंग के शेड दिए गए हैं जिसे स्टैंडर्ड स्काई कैमोफ्लेज का नाम भी दिया गया है। वैसे विमान के नीचे का हिस्सा हल्के नीले रंग में रंगा हुआ होता है, जबकि इसके पहियों की प्लेटें और चेजी का हिस्सा हरे रंग के शेड में रंगा हुआ होता है। साथ में चेजी के रैक को सोबर ग्रे रंग दिया होता है। आपको ये जानने में बड़ी दिलचस्पी होगी कि Su-27 असल में Su-27P का विकसित मॉडल है और इसकी जानी मानी खूबी इसका वजन में हल्का होना है। इसलिए इस खाली विमान का वजन 16,300 kg होता है। Su-27 के और फीचर्स में इसकी 9,400 kg की ईंधन रखने की क्षमता होती है, जिसके माध्यम से ये विमान 22,500 मीटर और 11 किलोमीटर एल्टीट्यूड जितनी अधिक ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। स्पीड के दीवानों के लिए Su-27 की स्पीड का क्या ही कहना, जो कि 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की दहला देने वाली इसकी स्पीड होती है। अब आइए मेरे पसंदीदा हिस्से की ओर। Su-27 पूरी तरह से SDU-10S के साथ पैक आता है, जिससे इसको अनोखी एरोडायनामिक क्षमताएं मिलती हैं, खासतौर पर जब आपके लिए इसके कंट्रोल सिस्टम में 2 ऑपरेटिंग मोड्स हो और एक इमरजेंसी भी हो। हाँ, सावधानी के लिए इस दबंग विमान में इंजन को अच्छे फासले पर सेट किया गया है ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में दोनों इंजन को खराब होने से बचाया जा सके। इस लड़ाकू जेट विमान की कीमत तकरीबन $30 मिलियन है। आप सोच रहे होंगे कि हमने फायर पावर के हवाले से ज्यादा बात ही नहीं की, तो फिक्र ना करें क्योंकि ये बेहतरीन बात हमने अंत के लिए छोड़ रखी है। Su-27 10 टारगेट को एक साथ डिटेक्ट कर सकता है, फिर एक टारगेट को अलग करके इस पर 2 मिसाइल्स फायर कर सकता है। इस विमान में अधिक 6 टन तक वजनी एमो लोड करने की क्षमता होती है, तो इस तरह आप बिना किसी फिक्र के लड़ाई का सारा काम इस दबंग जेट पर छोड़ सकते हैं। तो चौथा आइटम है MiG-31, एक 4th जनरेशन सुपरसोनिक फाइटर इंटरसेप्टर जो अपने अंदर 2 सीट्स रखता है और आकाश का राजा है। ये ऊंची उड़ान भरने वाला राक्षस विमान अपने दुश्मनों से 20 किलोमीटर ऊंचाई पे 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर युद्ध करने की क्षमता रखता है। काफी लंबे समय तक मिग ही वो विमान था जो फेज्ड एरे रडार वाले सिस्टम का उपयोग करता था। मिग सामान्य एरोडायनामिक प्रकार का डिजाइन रखता है। इसके पर ट्रेपेजॉइड आकार में होते हैं, फिर इसमें 2 खड़ी कीलें लगी हुई होती हैं और एक मिसाइल से लड़ी हुई इसकी गोलाई वाली दुम विमान के हल में जा मिली होती है। MiG-31 की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी बॉडी 50% स्टील और 33% एल्यूमिनियम में बनी हुई होती है, जबकि इसका अगला हिस्सा एल्यूमिनियम मिक्स धातु का बना हुआ होता है। इस प्रकार के हल्के वजन वाली धातु के उपयोग से विमान के कुल वजन पर फर्क पड़ता है, इसलिए इसका वजन 21 टन है। ये 16,300 kg का ईंधन और साथ में 5,000 kg का एक्स्ट्रा लोड भी संभाल सकता है। इस जेट को पावर देने में 2D30F6 इंजन का हाथ है, जो 7 मोटर्स पर आधारित 2400 kg वजनी होता है। ये मोटर टाइटेनियम, स्टील और निकल मिक्स धातु से बनी होती है, जो इसे अधिक मजबूत और ज्यादा जोरदार बना देती है। मिग में ईंधन के लिए 7 टैंक्स होते हैं। इसके अलावा परों और नीचे दोनों कील में अलग टैंक्स रखे गए हैं। इसके साथ साथ इस विमान में ईंधन को आकाश में उड़ान भरते हुए Su-24T या IL-78 द्वारा रिफिल किया जा सकता है। MiG-31 के और फीचर्स में इसका रेडार सिस्टम है जो 180 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। साथ में ऑटोमेटिक 10 विरोधियों को ट्रैक कर सकता है। इस जेट में आर्गॉन K-लैस होता है जो 4 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है।
और 4 R-33 मिसाइल्स फायर करने की क्षमता रखता है, जबकि MiG-31BM वाले मॉडल में R-33C और R-37 मिसाइल्स लैस होते हैं, जो एक साथ 6 टारगेट फायर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके रेडार सिस्टम में R-40TD और R-60 जैसे मिसाइल्स को थर्मल टेक्निक द्वारा कंट्रोल भी किया जा सकता है। आप शायद वाकई अपनी एक्साइटमेंट को लगाम देना चाह रहे होंगे। वैसे भी MiG-31 का हर एक यूनिट आपको $33.2 मिलियन का पड़ेगा। इसी बात से पता लगता है कि रशिया की सेना कितनी शक्तिशाली है, क्योंकि उनके पास ऐसे 400 बैडएस विमान मौजूद हैं। MiG-35 ये अगला विमान 4++ जनरेशन में आता है। ये आसमानों पर ऊंची उड़ान भरने के लिए विकसित किया गया है। ये विमान चाहे जमीन हो या आसमान, दोनों में अपने टारगेट्स पर सटीक निशाना लगाने और भरपूर नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है। ये लंबाई में 17.32 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई 4.44 मीटर है और इसके परों का फैलाव 12 मीटर है। नॉर्मली MiG-35 का टेक ऑफ वजन 19,200 kg होता है, जिसे 24,500 kg तक बढ़ाया जा सकता है और साथ में बाहर के 6,500 kg पेलोड को भी मिला लीजिए। चलिए अब इसके और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। MiG-35 में 2100 किलोमीटर प्रति घंटे तक एक्सेलरेशन की क्षमता होती है और ये 17,500 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये विमान अपने लैस टैंक्स द्वारा 3500 किलोमीटर दूरी तक उड़ान भर सकता है और नेविगेशन के लिए ये बीजल रेडार सिस्टम का उपयोग करता है। इसी कारण आसमान में उड़ान भरते समय खराब से खराब मौसम में ये सफलतापूर्वक निकल आता है। ये 200 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन विमानों को खोज लेता है और अपने आसपास के एरिया को बेहतरीन रेजोल्यूशन में मैप करके दिखाता है। इस फाइटर जेट के मशहूर होने का कारण इसकी एक साथ 30 टारगेट्स को जांचने की क्षमता है। ये एक समय में जमीन पर मौजूद 4 टारगेट्स पर फायर कर सकता है, जबकि आसमान में 6 टारगेट्स को एक साथ निशाना फायर कर सकता है। इन सारे फीचर्स के साथ 2 RD-33M के इंजन्स, बेहतरीन टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सिस्टम्स, एक बिना धुएं वाला कंबशन चेंबर और 4000 घंटे तक के बिना किसी खास मेंटेनेंस के काम करने की क्षमता के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी कीमत $30 मिलियन बनती है। MiG-35 बारूद के 100 अम्यूनिशन यूनिट्स के साथ आता है और इसमें 8 हथियारों को लटकाने की क्षमता होती है। Su-35 हमारी लिस्ट का सेकंड लास्ट आइटम दुनिया भर के सबसे लड़ाकू विमानों में से एक है। Su-35BM 4++ जनरेशन विमानों का जाना माना सदस्य है। मतलब ये कि फुर्ती के साथ हवाई और जमीनी दोनों टारगेट्स फायर कर सकता है। Su-35 इलाके की जांच और निगरानी के काम में माहिर है। ये 3600 किलोमीटर दूरी तक उड़ान भर सकता है, क्योंकि इसमें 2 AL-41F1S इंजन लैस होते हैं, जो बिना आफ्टर बर्नर का उपयोग किए सुपरसोनिक स्पीड्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये एक पुराने इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल मॉडल का उपयोग जरूर करता है। Su-35 की कॉकपिट में काम को सरल बनाने के लिए 3 डिस्प्ले मौजूद होते हैं, एक होलोग्राफिक इंडिकेटर विंडशील्ड पर और साथ में एक एडवांस इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम और NO-35 इर्बिस रेडार एक कारगर EPR के साथ, जो 400 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट्स को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। 12 सस्पेंशन यूनिट्स के साथ और 8 टन शेल्स उठा ले जाने की क्षमता होते हुए ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि क्यों इस विमान की कीमत $85 मिलियन रखी गई है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, अब इस लिस्ट का नंबर 1 विमान, जी हाँ बिल्कुल सही, Su-57। इसका निर्माण सुखोई डिजाइन ब्यूरो और रशियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के सहयोग से हुआ था, ताकि इसमें Su-27 से 4 गुना ज्यादा सुधार पैदा किया जा सके। इसकी पहली उड़ान अगस्त 2019 में हुई थी और इसके बाद से ही ये अपनी मल्टी फंक्शनल परफॉर्मेंस और स्पीड के कारण अपने फैंस को प्रभावित करता आ रहा है। ये खाली विमान वजन में तकरीबन 18.5 टन का होता है।
लेकिन वजन में भारी होने के बाद भी ये अपनी बेहतरीन स्टेल्थ और EW टेक्नोलॉजीज के कारण रडार के डिटेक्ट में नहीं आता है। इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसकी मौजूदगी को रडार से ज्यादा छुपाया जा सके। इस विमान की बनावट में कई अलग अलग प्रकार के मटेरियल का उपयोग किया गया है। इसके अलावा पावर देने के लिए इसमें AL41F1 इंजन्स को इस्तेमाल किया गया है, जो Su-57 को बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचा देते हैं। इसके साथ साथ जब आप इस विमान के डिजिटल सिस्टम द्वारा कंट्रोल होने और रनवे पर इसकी पकड़ को देखते हैं तो ये आसानी से समझ आ जाता है कि क्यों यह विमान लिस्ट में सबसे टॉप पर रखा गया है। फायर पावर की बात की जाए तो Su-57 बिल्कुल पीछे नहीं है, बल्कि इसमें जमीन और आसमान दोनों पर निशाना दागने की सटीक और खतरनाक क्षमता मौजूद है। गोलाबारी के लिए इस विमान को अधिक 10 टन तक लोड किया जा सकता है। फिर इसमें शेल सस्पेंशन से 16 पॉइंट्स पर होता है, जिसमें 8 अंदर और 8 बाहर होते हैं। इसका एक यूनिट आपको $42 मिलियन तक पड़ सकता है। तो फिर इसे खरीदने के लिए चेक्स जमा करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर हम अपने इस एपिसोड का अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आपको कौन सा लड़ाकू विमान ज्यादा पसंद आया और क्यों, मुझे बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो TTI को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी न्यू वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।